स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा आज मैं आपको थोड़ा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हटके करवा रहा हूँ, राइट। और आपकी बुक में है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो मैं अपने ढंग से आपको करवाऊंगा। आप बोलोगे सर बुक में नहीं कुछ भी मिल रहा, तो आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपने पढ़ लेना, बुक में भी पढ़ लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैं दोनों को कोरिलेट करके आपको बता दूंगा, क्योंकि आपको जो 10th की बुक में दिया हुआ है वो आपको ऐसे दिया हुआ कि वो आप 10th स्टैंडर्ड के हो, लेकिन मैं जो आपको करवाऊंगा मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का नहीं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए, सिंपल सी बात। इसको EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। आपने ये तो पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ये तो हमने पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब उसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, मगर करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब क्या है कि उसमें करंट है, तो उसके अराउंड क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये तो सभी को पता है। अब हम उससे उल्टा करेंगे, अब हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। क्लियर। हमने क्या करना है, मैग्नेट से या मैग्नेटिक फील्ड से हमने करंट को प्रोड्यूस कर देना, उल्टा काम कर देना। पहले हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमने मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब सबसे पहले एक टर्म आपने ये याद रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको बुक में नहीं दी, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपने याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स, FLUX। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, राइट। इट इज द, ये सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, पासिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सरफेस, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन, जब प्लस 2 में होगी तो इसकी डेफिनेशन जो है वो होगी यही, लेकिन थोड़ी सी आगे हम इसको सही ढंग से बोलेंगे। बट आपने इतना याद रखना कि मान लो ये हमारे पास है, मैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास कर रही हैं नॉर्मली, वैसे हम नॉर्मली देख रहे हैं। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मली कर देना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, इसमें कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही है, वो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे मान लो मेरे पास एक बुक है, यहां पर मान लो ये है बुक मेरे पास, ठीक है। मान लो ये बुक है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सरफेस बहुत ज्यादा, इस मतलब इसमें मैग्नेटिक लाइन फोर्स ज्यादा पास करेंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स, देखो सरफेस कम है, इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या करेंगी, कम पास करेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसमें से पास करेंगे, उतना उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। समझ आ गई। किसी भी सरफेस से अगर हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स देखें कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से पास कर रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस आपको पता नहीं मैग्नेट से निकलती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो उसमें से कितनी पास कर रही है नॉर्मली, वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इस बात को आपने याद रखना है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। इज दैट क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास कि इंड्यूस्ड करंट, या आपने EMF भी देखी होगी। पहले मैं EMF की बात करता हूं कि EMF होती क्या है, इसको आपने भी ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का। जैसे मान लो ये सेल है, सपोज करो ये हमारा सेल है या बैटरी है, ठीक है। क्लियर। ये सेल है, हमारे पास बैटरी है। अब इसके क्रॉस अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो, इसके क्रॉस, इस सेल के क्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो,
तो वो ईएमएफ के बराबर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, ये तो आपको पता है। वोल्ट मीटर पर है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या होता है, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर भी क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट। तो गैल्वेनोमीटर से हम करंट को डिटेक्ट करते हैं, और स्मॉल करंट है, बिल्कुल स्मॉल करंट, तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं, राइट। तो गैल्वेनोमीटर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट और मेजर द स्मॉल करंट्स। एमीटर क्या है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। वोल्टमीटर क्या है, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं यहां पर वोल्टमीटर लगाता हूं, अगर मैं यहां पर वोल्टमीटर लगाता हूं, तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ईएमएफ आएगी डायरेक्ट। अगर आप देखोगे, राइट, तो डायरेक्ट आपके पास क्या आ गई, ईएमएफ। या सिंपल एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया होगा, ठीक है, ये बल्ब है, ध्यान से सुनना। आप बोलो कि सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है। मेरे पास यहां पर एक मैंने की लगा दी, ये की है। अब की जो है ऑफ है, जब की ऑफ है तो इसमें से कोई करंट पास नहीं हो रहा है ना। तब अगर आप यहां पर एक वोल्टमीटर लगा के देखोगे, तो जो आपके पास रीडिंग आएगी वो इस सेल की क्या होगी, ईएमएफ होगी। तो ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट जब स्विच आपका क्या होता है, ऑफ होता है। स्विच क्या है, ऑफ। जब स्विच ऑफ होता है, या नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और बैटरी। बस ये बात अपनी याद रखनी है ना। क्या बोला मैंने कि हमारे पास ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट मतलब जब कोई भी करंट ड्रा नहीं हो। देखो मैंने स्विच को ऑफ किया तो कोई करंट, बल्ब जगा आपका नहीं जगा, इसका मतलब सर्किट क्या है, सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है। मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, ओपन है वो, राइट। ओपन का मतलब स्विच ऑफ किया हुआ है, मींस इसमें से कोई भी करंट ड्रा नहीं हो रहा है। तो इस केस में अगर आप इस सेल के क्रॉस कोई भी आप वोल्टमीटर लगाओगे, तो वो वोल्टमीटर इस सेल की क्या देगा हमें, ईएमएफ। तो व्हाट इज ईएमएफ, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये टर्मिनल है सेल के, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। पता चला ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two terminals, between the two terminals of a cell in an open circuit। सीकेट लिख सकते हैं सर्किट को, इन एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट कौन सा हुआ, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब जब स्विच क्या होता है, ऑफ होता है। ये बल्ब हमारा ऑफ है, दिस इज नोन एज ओपन सर्किट। उस टाइम आपने क्या करना है, जब सर्किट ऑफ है, ओपन सर्किट है, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, उस टाइम अगर आप सेल के दोनों टर्मिनल के ऊपर क्या लगाओगे, वोल्टमीटर लगाओगे, तो वो आपको क्या देगा, पोटेंशियल, सॉरी आपको क्या देगा, ईएमएफ। अब की को ऑन कर दिया आपने। जब आपने की को ऑन कर दिया तो हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। तो स्विच क्या हो गया आपका, ऑन। नाउ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और बैटरी। उस टाइम जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वो अब ये ऑन है बेटा, तो वो आपके पास पोटेंशियल मतलब जो वोल्टमीटर आपको रीडिंग देगा वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये छोटी सी बातें हैं, इनको याद रखना कि अगर हमारे पास देखो कोई भी सेल और बैटरी है, डायरेक्ट आप उसके ऊपर लगाओगे ना वोल्टमीटर, तो वो आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा। अगर उस सेल से करंट ड्रॉन हो रहा है तो वो आपको क्या देगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इन एन ओपन सर्किट
वो आपको ईएमएफ देगा। और इन अ क्लोज्ड सर्किट मतलब स्विच ऑन है, करंट ड्रान हो रहा है। यहां पर क्लोज का मतलब ये मत सोचना कि बंद ही कर दिया। क्लोज का मतलब हमने उस सर्किट को ऑन किया है, स्विच को ऑन किया है। क्लोज क्यों करते हैं? क्लोज, इसके अंदर हम की लगा देते हैं तो इसलिए हम बोलते हैं क्लोज करना। क्लोज का मतलब की को अंदर करना, तो हो गया ऑन। ठीक है, स्विच को ऑन करते हैं, हम कहते हैं स्विच को क्लोज कर दो। यहां पर क्लोज का मतलब क्या है कि स्विच को ऑन किया हुआ है। ओके, तो हमारे पास क्या बना? ईएमएफ आपको पता चल गई। ईएमएफ क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस ही है, एक ओपन सर्किट में है, एक क्लोज सर्किट में है। ओपन सर्किट में ईएमएफ है, क्लोज सर्किट में क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इतनी बात क्लियर हुई? आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता चल गया, आपको ईएमएफ पता चल गई, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है सिंपल है, समझ आ गया तो 5 मिनट में समझ आएगा, नहीं आया तो कभी भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? माइकल फैराडे, जो माइकल फैराडे है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू शो एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन क्लोज सर्किट विदाउट द यूज ऑफ एनी सेल और बैटरी। विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी बैटरी, उन्होंने क्या कर दिया? करंट को प्रोड्यूस कर दिया बाय यूजिंग मैग्नेट्स। क्या किया उन्होंने? ध्यान से देखना, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट ही होते हैं, है ना। ये है हमारे पास, उन्होंने एक ये ऐसे, क्या है ये? सोलेनॉइड है, मैंने बताया था ना सोलेनॉइड आपको, ये एक सोलेनॉइड है। उन्होंने ऐसी एक सोलेनॉइड ले ली, ठीक है, मतलब कॉइल है, और ये कॉइल जो है किसी भी आयरन कोर के ऊपर है, ऐसे। ये हमारे पास कोई ना कोई आयरन कोर है। ओके, सोलेनॉइड है, आयरन कोर है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे। 3 डायमेंशनल नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये बनानी है तो मैं बना भी दूंगा 3 डायमेंशनल। ये लो, ये और ये और बन गई 3 डायमेंशन। देखो, ठीक है, दिख रही है 3 डायमेंशन। तो अब मैंने क्या किया, ये इसके ऊपर मैंने कॉइल को क्या कर दिया, मतलब ये आयरन कोर है, इसके ऊपर कॉइल बाउंड हुई है। ओके, क्लियर। अब ये ठीक, इस कॉइल में से हमने क्या किया, ये कॉइल है, सिंपल कॉइल, आयरन कोर, उसके ऊपर हमने कॉइल जो है वो बाउंड कर दी हुई है। तो उन्होंने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मैंने आपको बताया इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट द करंट। ये गैल्वेनोमीटर लगा, फिर उन्होंने एक मैग्नेट लिया, ये मैग्नेट है। आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मैग्नेट लिया, मैग्नेट में ऊपर नॉर्थ और साउथ होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो मैग्नेट है उन्होंने इसकी तरफ लेके आए। वो मैग्नेट जो है, मान लो ये कॉइल है, वो मैग्नेट इसके पास लेके आए ऐसे। जैसे ही मैग्नेट लेके आए, उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई। गैल्वेनोमीटर क्या हुई, थोड़ी सी, जैसे वो मैग्नेट लेके आए, गैल्वेनोमीटर में क्या हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, राइट। फिर उन्होंने क्या किया, अगेन उन्होंने इस मैग्नेट को क्या किया, फिर पीछे किया। फिर उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, अगर मान लो पहले इस तरफ को थी, फिर बाद में इस तरफ को थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई। पूरा एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुना, राइट, पूरा एक्सपेरिमेंट ध्यान से सुना। ये मेरे पास कॉइल है, ये ठीक है, ये मैंने छोटी सी कॉइल बना दी, ये मेरे पास कॉइल है, ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको, ये कॉइल है। जैसे ही मैं मैग्नेट लेके जा रहा हूं उसके पास, जैसे मैं मैग्नेट लेके गया, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन दी थोड़ी सी, मैंने फिर क्या किया, वहां पर मैग्नेट को स्टॉप कर दिया। डिफ्लेक्शन थी, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर, नीडल, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नीडल होती है।
फिर उसने क्या किया, फिर इसको पीछे की तरफ खींचा, फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, लेकिन अपोजिट साइड में। अगर पहले इस साइड को डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब इस साइड को दे रहा है, राइट। और जैसे ही मैं यहां पर स्टेबल हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन वही आ गई जो उसकी ओरिजिनल थी, 0 के ऊपर। क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो है, गैल्वेनोमीटर जो है ऐसा होता है, उसमें एक नीडल होती है और यहाँ पर 0 1 2 ऐसे, इधर होता है 1, इधर होता है 2, ऐसे होता है, राइट। मतलब वो सेंटर में होती है उसकी नीडल, अगर कोई करंट पास ना हो सेंटर में हो। तो जैसे ही वो पास में लेके, फिर उन्होंने क्या किया, फिर बिल्कुल फास्ट लेके आई, ऐसे एकदम से लेके आए। जैसे वो एकदम से मैग्नेट लेके आए, गैल्वेनोमीटर ने क्या दे दी, डिफ्लेक्शन बढ़ गई। जितनी फास्ट मैं मैग्नेट को लेके आ रहा हूं, उतनी ज्यादा गैल्वेनोमीटर में क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। जितनी फास्ट मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं, उतनी गैल्वेनोमीटर की नीडल में डिफ्लेक्शन हो रही है और अपोजिट साइड में हो रही है। अगर मान लो इस तरफ को आ रहा हूं, गैल्वेनोमीटर राइट साइड को जा रहा है, इस तरफ को जाऊंगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो होगी वो पहले राइट साइड में हुई तो लेफ्ट में होगी, अगर पहले लेफ्ट में है तो राइट में होगी। मेरी बात समझ गए ना आप? कहने का मतलब क्या है कि जब मैं मैग्नेट इस तरफ को लेके आ रहा था, तो इसमें क्या हुआ, इसने गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन दी। जैसे वो दूर लेके जा रहे हैं, फिर भी गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हुई, पहले से अपोजिट हुई। और जितनी फास्ट मैं लेके आ रहा हूं, उतनी डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। जितनी मैं फास्ट दूर लेके जा रहा हूं, उतनी डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है। रीजन क्या हुआ, राइट? रीजन क्या है इसका, अब ध्यान से सुनना। कहते जैसे वो मैग्नेट लेके आ रहे थे, तो आपको पता कि मैग्नेट में क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। ऐसे ही होता है, बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो नॉर्थ में निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं, एंटर करती हैं। बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। जैसे जैसे हम मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो जैसे हम मैग्नेट इसके पास लेके आ रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो जैसे मैं दूर था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से कम पास कर रही, जैसे मैं पास आ रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इसके अंदर से ज्यादा अंदर जा, मतलब ज्यादा घुस रही हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसमें से पास करेंगे, उतना इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब हम दूर थे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम पास कर रही, जैसे मैं पास आ रहा हूं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है इसमें से। तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम इसको इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने उसके अंदर ईएमएफ को इंड्यूस किया है, पैदा किया है, इसलिए हम इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ। अदरवाइज हम सेल लगाते तो अपने आप ही वो ईएमएफ क्रिएट कर देगा। हमने इसमें इंड्यूस किया है, प्रोड्यूस किया है। जैसे हम मैग्नेट को लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ये बात आपने याद रखनी है। क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि जब हम मैग्नेट को लेके आ रहे थे तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हुई, प्रोड्यूस। इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस। राइट, क्लियर है? तो जैसे हम दूर लेके जा रहे हो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। आप बोले मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। अगर हम पास में आ रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइन फोर्स उसमें ज्यादा बढ़ रही है। अगर हम दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ, चाहे कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, चेंज तो हुआ। राइट, मान लो आपके पास 100 रुपया है, राइट, मैं आपसे 100 रुपया ले लेता हूं, कुछ भी नहीं रहा, मैं आपको 200 दे देता हूं, बढ़ गया। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की बात है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस। अदरवाइज आप मैग्नेट को लेके आओ, ये आपके पास कॉइल है, आप मैग्नेट को लेके आओ ऐसे दूर से, यहां पर खड़े हो जाओ, अब भी मैग्नेटिक फोर्सेस में पास कर रही है, लेकिन उसमें नीडल जो है वो 0 के ऊपर है। जैसे आप उसको मोशन में लेके आ रहे हो, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस कॉइल एंड द मैग्नेट,
इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर मान लो ये आप कॉइल को लेके आ रहे हो, यहां पर आपने इसको खड़ा कर दिया, राइट, स्टेबल होगी यहां पे, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। वो जब तक मोशन में होगी, जब तक मोशन में है तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जैसे मान लो आप मैग्नेट कर रहे हो, मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे, तो आपने देखना है गैल्वेनिक नीडल ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे। आपने मैग्नेट को यहां पर खड़ा कर दिया ऐसे, नीडल जो है वो गैल्वेनोमीटर की जीरो के ऊपर आ जाएगी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। मेरी बात समझ आई आपको? मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस मैग्नेट, अब क्वेश्चन क्या आता है, बच्चे बोलते हैं कि सर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की बात कर रहे हो। जब मैग्नेट दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कम थी, जैसे ही आप मैग्नेट को इसके पास में लेके आ रहे हो, यहां पर आपने खड़ा कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसमें ज्यादा पास कर रही है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला है, साइंटिस्ट जो थे, क्या नाम था उनका, माइकल फैराडे। तो फैराडे ने क्या बोला है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। आपकी बुक में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है इसको। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। इसमें से जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब मैग्नेट आपने इसके पास ही रख दिया तो इसमें सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें पास करेंगी, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया। उससे हमें क्या लेना है? हम तो ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने को है, राइट। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जितनी फास्ट चेंज होता है, मतलब जितनी फास्ट उसको ऐसे लेके आ रहे हो, जितनी फास्ट पास में लेके आ रहे हो, जितनी फास्ट आप दूर लेके जा रहे हो, राइट, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही क्या होगा? चेंज होगा। चेंज का मतलब जीरो टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू जीरो। इज दैट क्लियर? तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस कॉइल एंड द मैग्नेट, राइट। तो अगर मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन है तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, if the magnetic flux changes then induced EMF is produced in the circuit। अगर induced EMF प्रोड्यूस हो रही है तो induced current प्रोड्यूस हो रहा है। induce का मतलब चल गया क्योंकि हमने induce किया है। induce मतलब वहां पर प्रोड्यूस किया है, तो इसको हम बोलते हैं induce, INDUCE। तो induced current जब इसमें आ गया तो गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन बेटा देनी है। सो दिस इज फैराडे एक्सपेरिमेंट। समझ आ गई? तो गैल्वेनोमीटर का आपको पता चल गया, फैराडे एक्सपेरिमेंट का पता चल गया। फिर उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये समझ आ गया ना? आपने ये पॉइंट याद रखना है कि whenever there is a relative motion between the magnet and the coil, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट। ये बात समझ आई आपको? वीडियो को बार बार देखना है। अगर आप ये चीजें करते हो कि whenever there is a relative motion, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपने लिखना है whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, magnetic flux of the coil changes। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड करंट। उस इंड्यूस्ड करंट के कारण गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन आएगी। हमने क्या किया? विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी सेल, करंट को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो करंट को ही बताएगा। अब फिर उन्होंने क्या किया? एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? एक ये रोड जो है, ये बड़ी रोड कर दी उन्होंने, थोड़ी सी ऐसे ऐसे कर दी, राइट। ये रोड उन्होंने और ले ली, एक वही रोड है सेम, ये देखो ये सेम रोड है, यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ, सेम रोड है ये। फिर उन्होंने क्या किया? यहां पर एक और कॉइल है, ठीक है। उन्होंने एक और कॉइल,
राइट, क्लियर। उन्होंने एक और कॉइल ले ली, यहां पर उन्होंने क्या किया, ये आपकी कॉइल आ रही थी, यस, ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ऐसे हमारे पास थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं, ये वाला, ये, ठीक है। उन्होंने एक और कॉइल ली, और अब ये आपस में इंटरकनेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये जो हमने आयरन कोर रखा है वो सेम है, बट बाकी ये कॉइल और ये कॉइल क्या है, दोनों आपस में डिफरेंट है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ी सी मैंने बड़ी बना दी, थोड़ी छोटी कर देता हूँ, लो इसको यहां से स्टार्ट कर देता हूँ, लो आप पता चला, क्योंकि ये है एक ही है। अब उन्होंने क्या किया, यहां पर एक सेल लगा दिया या बैटरी लगा दी, ये, उसके साथ उन्होंने यहां पर एक स्विच लगा दिया, एस स्विच। अब उन्होंने क्या किया, ध्यान से देखना, उन्होंने स्विच को जैसे ही ऑन किया ना, यहां से गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन दी, स्विच ऑन ही है, गैल्वेनोमीटर दी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे उन्हें स्विच को ऑन किया इधर से, अब तो इधर सेल लगे, लेकिन ये इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, मैंने इस कॉइल जो इंसुलेटर वायर है वो इस आयरन कोर के ऊपर हमने क्या की हुई है, वाउंड की हुई है, आपस में ये कनेक्ट नहीं है, ये इंसुलेटेड वायर्स हैं सारी की सारी। अब जैसे उसने स्विच को ऑन किया, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन दी, मान लो सपोज करो इस तरफ को दी, स्विच ऑन था ना, वो अपने आप स्विच ऑन ही है, वो अपनी जीरो के ऊपर आ गया, ठीक है। स्विच को ऑन किया, गैल्वेनोमीटर डी डिफ्लेक्शन, फिर ऐसे आ गया, स्विच ऑन ही है। स्विच को ऑफ किया, गैल्वेनोमीटर डी डिफ्लेक्शन इस तरफ को, फिर ऐसे आ गया, स्विच ऑफ ही है। मतलब जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर नीडल हिलती है, फिर अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है। जैसे आप स्विच को ऑफ करते हो, गैल्वेनोमीटर नीडल दूसरी डायरेक्शन को जाती है, फिर अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाती है। पहले स्विच ऑन ही था, स्विच ऑन किया, मान लो इस तरफ को गया, स्विच ऑन ही है, ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, थोड़ी सी इधर को जाएगी, स्विच ऑन है, फिर अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। फिर जब आपने स्विच को ऑफ किया, दूसरी तरफ को जाएगी, फिर अपनी जगह के ऊपर आ जाएगी। मतलब ये नहीं है कि स्विच ऑफ किया तो ये ऐसे रहेगी, या स्विच ऑन किया ये ऐसे रहेगी, नो, आपने जैसे स्विच ऑन किया, इसमें डिफ्लेक्शन हुई, वो अपनी जगह के ऊपर आ गई। बाद में स्विच ऑफ किया, ये दूसरी डायरेक्शन में गई, फिर अपनी पोजीशन के ऊपर आ गई। मतलब क्या हुआ कि जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, इसमें से करंट पास हो रहा है, करंट पास होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें प्रोड्यूस हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। मेरी बात समझ आई? फिर से सुनना ध्यान से। जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, करंट बिगिंस टू इंक्रीज, करंट इंक्रीज होगा, पहले इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, ऐसे करंट इंक्रीज होगा। जैसे ही करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से इसका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मतलब इंक्रीज हो रहा मतलब चेंज हो रहा है। देखो जैसे करंट इसमें से बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मतलब जैसे आप स्विच को ऑन किया, इसका मतलब करंट जो है वो इंक्रीज होगा। पहले एक कॉइल से जाएगा, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। इसका मतलब पहले एक कॉइल में से जाएगा, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी, फिर दूसरी में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी, तीसरी में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां से मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। कब तक? जब तक करंट यहां से यहां तक नहीं पहुंच जाता, सर्किट कंप्लीट नहीं कर लेता। तो इसका मतलब जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो निकल रही हैं इसमें से, क्योंकि ये मैग्नेट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बिहेव करेगा, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इसमें से भी पास करेंगी। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली जब स्विच को ऑफ करोगे, करंट बिगिंस टू डिक्रीज, करंट डिक्रीज होगा। जैसे करंट डिक्रीज होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स पास कर रही थी वो भी कम हो रही है, का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो मेरे अच्छे बेटो, सारे के सारे आप मैग्नेटिक इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन अब ध्यान से सुननी है। ये क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड कॉइल
placed in a changing magnetic field that is known as electromagnetic induction. Yeah, whenever there is a relative motion between a magnet and the closed coil, a current is induced in the coil. समझ आए? ये डेफिनेशन बहुत बड़ी है, राइट डाउन. थोड़ी वीडियो आपकी आज बड़ी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप लिखो इसको जरा. Whenever there is a relative motion between a magnet and a closed coil, a current is induced in the coil. The current is induced in the coil. Coil COIL होता है. The current is induced in the coil, and this phenomena के स्पेलिंग आते हैं, बोलोगे यस सर. And this phenomena is called electromagnetic induction. Right? Electromagnetic induction. Is that clear? अब इसके बाद आ गया on what factors, बस थोड़ा सा, on what factors induced current depends. On what factors induced current depends. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Induced current depends. This is very important question. कि on what factor induced current depends. Number 1, number of turns in the coil. Number of turns in the coil. जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा. ये बात याद रखनी है. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. नंबर 2, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. जो मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है जितनी ज्यादा होगी उतना करंट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा. ठीक है, पहली बात क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. नंबर 2, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, ध्यान से सुनना. नंबर 3, द स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल. नंबर 3 यहां पर लिख देता हूं. The speed with which magnet moves towards the coil. Right? Clear? ये मैंने आपको बताया, जितनी स्पीड से आप जाओगे उतना क्या होगा, करंट उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, क्वेश्चन आता है बेटा ये, ऑन व्हाट फैक्टर्स इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स. तो इंड्यूस्ड करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी, नंबर ऑफ टर्न्स, उतनी इसमें करंट प्रोड्यूस होगा. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ही करंट जो है वो आपके पास ज्यादा आएगा. नंबर 3, द स्पीड विद विच मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल. जिस स्पीड से मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा है, मतलब जितनी फास्ट आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाओगे उतना करंट क्या होगा, ज्यादा होगा. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स. और फिर बाकी हम कल करेंगे. आज थोड़ी सी वीडियो आपकी ज्यादा हो गई है, तो कल हम करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वो भी बता दूं, 1 मिनट लगेगा. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता दूं. चलो कल करते हैं. ओके देन, गुड बाय.